अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रवान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाके भोगीवाल में मौजूद हूं, जहां पर एक सगे बाप ने, जो कि संगदिल भी था, बेदर्द भी था, उसने मुबैना तौर पर अपने 3 से 4 साल के बच्चे को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। ये सारा वाक़या है क्या? उस बच्चे की वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनसे ये सारा वाक़या हम जानते हैं। बाजी, ये सारा वाक़या क्या है? मंशात का काम करते थे ये, तो मेरा बेटा हुआ था, अभी छिले में था, 1.5 साल का था, 1.5 महीने का था। तो तब पता चला कि मंशात का काम करते हैं, और तब पकड़े गए थे ये। 1 साल बाद आए थे, तो फिर 2-3 माह रहे, फिर पकड़े गए, फिर 6 माह बाद आए, फिर ऐसे 3-4 दफ़ा ये पकड़े गए। तो मैं अपनी मामा के घर ही रहती थी, तो मेरे बेटे को पहचान नहीं थी। तो मेरी मामा पापा को मामा पापा कहता था, अपनी नानी को कहता था मामा पापा, समझता था मामा पापा कहता था। अपने पापा की पहचान नहीं थी बच्चे को। फिर जब वो ऐसे जेल में जाते थे, फिर आ जाते थे, फिर थोड़े महीने यहाँ पे रहते थे, फिर वहाँ पे चली जाते थे, जेल में पकड़े जाते थे। ऐसे बच्चे को पहचान नहीं थी कि मेरे मामा पापा को कहता था, वो समझता था पापा। तो वो बड़ी ईद से पहले आया था जेल से, तो मुझे घर बुलाया था, कहता कुर्बानी करनी है तो घर आना। तो मैं घर गई थी, तो मेरे बेटे को वहाँ पर रख लिया, वहाँ पे सुला लिया, कहता सुबह भेज दूँगा। तो मुझे घर छोड़ गया, मेरी मामा के घर। तो ऐसे मैं फिर पूरा महीना बेटे को अपने पास ही रखा। बेटे को भेजता नहीं था, तो वीडियो कॉल करवा के तो बच्चे को दिखाता था। बच्चा रोता था, बच्चा कहता था मामा आ जाओ। तो फिर मुझे कहता था घर आके रहो, हमारे घर आके रहो। तो मैंने फिर अपनी मामा पापा को कहा, मैंने कहा मैं घर चली जाती हूँ, घर जाके मेरा बेटा मेरे पास होगा, मैं उधर चली जाती हूँ घर। कह रहे घर आके रहो, हमारे घर आके रहोगे, फिर बेटा तुम्हें दे दूँगा, तुम्हारा बेटा। फिर मैं घर चली गई, तो ऐसे मेरे सामने बेटे को मारता था। जब 1 महीना उसने बेटे को पास रखा, तब भी मारता था। जब मैं घर चली गई, 2 माह ऐसे बेटे को मेरे सामने मारता था। तो मैं समझाती थी, मैं कहती थी क्यों मारते? कहता मुझे पापा नहीं कहता। बेटे को कहता था को पापा। बेटा कभी कह देता था पापा, कभी वो बोलता ही नहीं था, कोई बात नहीं था करता। वो डरता था, वो मारता था, वो बच्चा डरता था, वो बच्चा नहीं बोलता था, कहता नहीं था पापा। तो फिर बच्चे को मारता था। मैं मना करती थी, कहती थी ना मारो। फिर आगे से जब बच्चे को छुड़वाती थी, फिर मुझे भी मारता था। फिर ऐसा तो बड़ा मुश्किल है कि वालिद अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा करे, या तो फिर वो उसी सूरत में कर सकता है कि जब वो अपने हवास में नहीं होता होगा। आपका जो खामंद है वो भी नशा करता था, वो भी नशे का आदी था? पहले नशा नहीं था करता, अब बड़ी से पहले जब आया जेल से, अब थोड़े दिन पहले पता मुझे चला था कि 1 महीना पहले पता चला था कि नशा करना शुरू हो गया। शक था मुझे, मगर मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। जब मैंने सफाई वगैरह की घर की, मैंने देखा चीज़ें वगैरह देखी ऐसे, तो कि सारी रात बैठ के वो कमरे में सारी रात बैठा रहता था, नशा करता था। एक लड़का भी साथ था, वहाँ पे सोता था लड़का, वहाँ पे रहता था उसके साथ, वो लड़का भी सारी रात बैठ के वो नशा करता था। किस चीज़ का नशा करता था वो? आइस का नशा करता था, और चर्च वाले सिगरेट पीता था। आइस का नशा करता था। उसके बाद वो अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को, जिसकी उम्र थी बाप से प्यार लेने की, उसे इतने बुरे तरीके से उसने मुबैना तौर पे तशद्दुद किया, मारा पीटा और फिर मार दिया। इसके अलावा आपने जो ऑफ कैमरा हमें बताया कि और भी तशद्दुद करता था, वो किस तरीके से आपके बच्चे के ऊपर वो टॉर्चर करता था? बच्चे को मारता था, बच्चे को एसी लगाता था, तो बच्चे को एसी वाले पानी में बिठा देता था, उसके कपड़े उतार के उसको नंगा करके एसी वाले पानी में बिठा देता था। 2-2 घंटे बच्चे को ऐसे ही पानी में बिठा ही रखता था। तो बच्चा बीच में पेशाब भी कर देता था, तो कहता था ये पानी पियो, ये पानी अपने जिस्म पे डालो, ये पानी के साथ मुँह धो, फिर तुम कहोगे पापा, शायद तुम ऐसे कह ही दो पापा। वैसे मारता था। फिर मैं मना करती थी ना करो, मैं आगे होती थी वैसे, फिर मुझे भी मारना शुरू हो जाता था, मुझे भी मारता था। जब मैं छुड़वाती थी मुझे भी मारता था। फिर बच्चे को बेड पे फेंकता था, बेड की फट्टियाँ टूट गई, 4-5 फट्टियाँ टूट गई बेड की। बच्चे के बालों से पकड़ के मारता था, बच्चे के बाल उतरते थे, इतने ज़्यादा बाल गिरते थे। मैं कहती थी कितनी बुरी तरह मारते हो आप, बच्चे के बाल उतर गए हैं, बच्चे के इतने ज़्यादा बाल उतरे हैं, इतनी बुरी तरह मारते हो। कहते ये बाल इकट्ठे करके रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। बच्चे को मारता था। ये बाल इकट्ठे करके रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे ये बताएं कि अभी जो उसका बाप है, जो मुबैना तौर पर मुलजिम भी है, वो पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया? अभी नहीं पकड़ा गया, उसने बड़ी ज़मानत करवाई है, अभी नहीं पकड़ा गया। तो आप लोगों को जब शादी हो रही थी उस वक्त नहीं पता चल सका कि ये ऐसे लोग हैं, मंशियात फ़रोश हैं, या फिर इनका करैक्टर इस किस्म का है?
नहीं, पहले रिश्ता करवाने वाली ने रिश्ता करवाया था, पहले नहीं पता चला कि ये मंशियात का काम करते हैं। ये शादी के बाद जब बच्चा हो गया था, मेरा बेटा अभी 1.5 महीने का था, ये पकड़ा गया तो तब पता चला था कि ये मंशियात के केस में पकड़ा गया, मंशियात का काम करते हैं। अभी आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? अब मैं यही कहती हूँ कि मेरे बेटे को हरी मिर्चें भी खिलाता था, लाल मिर्चें खिलाता था, मेरे बेटे पे जुल्म करता था, मैं छुड़वाती थी, मुझे भी मारता था। और कोई माँ बाप बच्चे के साथ ऐसे नहीं करते, तो इसने सिर्फ बच्चे को इस वजह से मारता था कि बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मंशियात के केस में खुद अंदर रहा, खुद पकड़ा जाता था, बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था। अब माँ बाप बच्चे के पास रहे तो बच्चे को पता चलता है मेरा माँ बाप है, तो वो पास रहा ही नहीं था, तो बच्चे का इसमें कोई कसूर ही नहीं था। मैं अपनी मामा के घर ही रही हूँ, तो मेरी मामा पापा को मामा पापा कहता था, तो ये कहता था मुझे पापा क्यों नहीं कहता। पास रहता तो बच्चे को पता चलना था, बच्चे को पहचान होनी थी कि मेरे पापा है। पास रहा ही नहीं, बच्चे को मारने शुरू हो गया, बच्चे को मारता था अब कि मुझे पापा नहीं कहता। इसने बच्चे को मार के बच्चे की जान ही ले ली, उसको सोफे पे फेंका, उसको हरी मिर्चें खिलाई, उसके ऊपर खुद बैठ के तो उसका गला दबा के उसको मार दिया। मरे हुए को पैपों के साथ मारा इसने, उसकी जान ली इसने। मरे हुए बच्चे को फिर ऊपर पाइपों से मारता रहा और तशद्दुद करता रहा। इन लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुल्ज़िम को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उसके साथ एक और मैं बात कहूँगा कि जब आप लोग अपनी बेटियों की शादी करने लगें तो कम से कम तहकीक ज़रूर किया करें कि अगले लोग कैसे हैं। ये जो रिश्ते करवाने वाली माइयाँ जितनी भी होती हैं, उनके भरोसे पे ना रहें। तो अभी ये आपने माँ की बातें सुनी हैं कि ये किस कदर तकलीफ़ में है, ये किस कदर दुख में है। ऊपर से एक और बात कि इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये अपने केस की पैरवी कर सकें, ये उस नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए इंसाफ ले सकें। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पे अभी धक्के खा के अब ये बेबस हो के घर में बैठ गई हैं। हम लोग आए हैं इनकी आवाज़ बनने, इनकी जो आवाज़ थी हमने वो ईवान बाला तक पहुंचा दी है। अब जो हमारे तहकीकाती इदारे हैं, जो पुलिस के आला अफसरान हैं, उनसे हम सिर्फ इतना अपील करना चाहेंगे कि मुलज़िम को गिरफ़्तार किया जाए, इस तमाम मामले की तहकीक होनी चाहिए। वो मुलज़िम है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो हमारा मुल्क है यहाँ पर ऐसे जराइम रोक सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इन बहन को और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।